देखिए, ये फ्रांस है। पूरा फ्रांस जल रहा है। हिंसक घटनाएं हो रही है। आगजनी हो रही है। सरकारी भवनों को, सार्वजनिक कार्यालयों को, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। फ्रांसीसी समाज को सभ्यतम समाज माना जाता है दुनिया में, लेकिन यह समाज इतने हिंसा पर उतारू कैसे हो गया, क्यों हो गया? ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या कारण था? 45,000 से अधिक पुलिसकर्मी को हिंसा को रोकने के लिए सड़क पर उतारा गया। आखिर क्या कारण था ये घटना घट रही है वहां पर बात करेंगे हम लोग। ये 17 वर्षीय लड़का है, राहिल। इसी की मृत्यु हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस की गोली से इसकी मृत्यु हुई है। और इसके बाद पूरे फ्रांस में इसके विरोध में आम जनता सड़क पर उतर आई, सरकार के विरुद्ध, सरकारी पुलिस के विरुद्ध। और जमकर हिंसक घटनाएं हो रही है, जो आप लोगों ने देखा है। अब क्यों हो रही है? ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन इस घटना के बाद इतने बड़े पैमाने पर पूरे फ्रांस में हिंसा क्यों हो रही है, ये सोचने का विषय है। ठीक है, कि एक साधारण सी चिंगारी क्या हो गया, आग ज्वालामुखी की तरह पूरे फ्रांस में फैल गया है। और हो सकता है यूरोप में या पूरे विश्व में अन्य जगहों पर भी इसका असर पड़े। ठीक है, हम लोग आशा करते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया या यूरोप में अन्य जगह पर नहीं पड़े, फ्रांस में ही यह हिंसा रुक जाए। के पीछे कारण क्या है और हम लोग बात करेंगे। फ्रांस क्यों जल रहा है? यह लड़का का नाम क्या था? 17 वर्ष का नाहिल डिलीवरी बॉय था। मर्सिडीज से जा रहा था और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तो पुलिस के अनुसार इसने पुलिस कर्मी की ओर गाड़ी बढ़ा दिया। तो पुलिस के अनुसार, पुलिस का जो पक्ष है कि सेल्फ डिफेंस में, पुलिस का पक्ष है, पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा में हमने गोली चलाया। समझ में आई बात? क्या कहना है पुलिस वालों का? कि आत्मरक्षा में हमने इस पर गोली चलाया, जिसमें इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस का यह कहना है कि 2021 के बाद 5 बार पुलिस जांच से इसे गुजरना पड़ा है। किसको? नाहिल को। और रुकने के आदेश को यह बार बार इग्नोर करता रहा है। और 17 वर्ष के लड़के को यहाँ लाइसेंस नहीं दिया जाता है, फिर भी यह गाड़ी क्यों चला रहा था, ये भी कहा गया कि इससे पहले भी पिछले हफ्ते ये घटना जो हुई है 23 जून को हुई है, हाल ही में, सॉरी 27 जून 2023 को हुई है। कब हुई है? 27 जून 2023 को हुई है। नाहिल को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। तो पुलिस का पक्ष ये है कि सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलाई और ये पहले भी इसने रुकने के आदेश को बार बार इग्नोर किया है। और इसके गाड़ी के पर पोलैंड का नंबर लगा हुआ था। पुलिस का ये पक्ष है। और इसे जुवेनाइल कोर्ट में पिछले सितंबर 2022 में प्रस्तुत होना था, यह प्रस्तुत नहीं हुआ था। यह पुलिस का कहना है। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है, जैसे नाहिल की मां या और लोगों का कहना है कि ये पुलिस की जो मनगढ़ंत बातें हैं वो आधारहीन है। दरअसल पुलिस ने एक अल्जीरियाई मूल के अरब लड़के को देखा, ठीक है, और गोली चलाया। ये नस्लीय विचार के प्रेरित होकर पुलिस ने नाहिल को मारा है। कि नाहिल की मां है मौर्या, ठीक है, उसने भी कहा है कि नस्लीय विचार के प्रेरित होकर हमारे बेटे को पुलिस के द्वारा मारा गया है। लेकिन मौर्या का यह भी कहना है, नाहिल की मां का यह भी कहना है, सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं है। हमारा विरोध, नाहिल के मां का कहना है कि हमारा विरोध उस व्यक्ति के प्रति है, एकमात्र उस व्यक्ति के प्रति जिसने गोली चलाई है। मां का यह भी कहना है कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और हमें काफी मदद करते हैं। क्लियर है? यानी इसके एक कारण आप लोग समझ गए होंगे, क्या? नस्लवाद। क्या? नस्लवाद। तो केवल एक घटना, मृत्यु तो होती है, सरकारी हिंसा, जनहिंसा, आम लोग, बहुत घटनाएं घटती है आम लोगों के बीच, तो मृत्यु होती है। लेकिन ये मृत्यु क्यों ऐसी थी जिसने पूरे फ्रांस को हिंसा में झोंक दिया है, उस पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले कहा जाता है कि इसके जड़ में एक कानून है,
इसके जड़ में एक कानून है, फ्रांस में हिंसा। फ्रांस में हिंसा क्यों हुई है, सबसे पहले देखते हैं ये घटना कब आरंभ हुई। कब आरंभ हुई, घटना क्या है, 27 जून 2023 को। लड़के का नाम क्या है, साहिल नामक लड़के को पुलिस गोली का शिकार होना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। और कब हुआ, क्यों हुआ, ट्रैफिक चेकिंग के दौरान। और इसके बाद क्या हुआ, पूरे फ्रांस में हिंसा। तो आप लोगों ने देखा, आखिर इसका कारण क्या है। एक साधारण सी घटना नहीं कहनी चाहिए, एक बच्चे की मौत साधारण नहीं होती है किसी परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन एक घटना ने पूरे फ्रांस को क्यों जला दिया। ठीक है, फ्रांस की जनता क्यों सड़क पर उतर आई है, जाहिर है कुछ बात है। माना जा रहा है कि इसका एक कारण एक कानून है। कानून 2017 में एक कानून बना जिसमें पुलिस को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान आदेश नहीं मानने वाले, अगर कोई व्यक्ति पुलिस का आदेश नहीं मानता है गाड़ी चलाने के दौरान, तो पुलिस को ये पावर दिया गया कि अगर उसके जान को खतरा है या उसके आसपास के लोगों को खतरा है, वह आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। कौन, पुलिस हथियारों का प्रयोग कर सकती है और यहां तक कि गोली भी चला सकती है। तो गोली चला सकती है, ठीक है, गोली चला सकती है, तो टायर में भी तो गोली चलाया जा सकता है कि सीने पे सीधे गोली चलाया जाए, समझ आ रही बात, टायर में भी चलाया जा सकता है। तो कानूनी कारण क्या है, पुलिस को आदेश न मानने वाले गाड़ी चलाने के क्रम में वाले के विरुद्ध हथियारों के प्रयोग की शक्ति दी गई। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसी शक्ति के बल पर कई लोगों को 2017 में जब यह कानून बना 27 लोगों को मार दिया गया और 2021 तक 52 लोगों को मौत के घाट पुलिस के द्वारा उतार दिया गया। समझ में आ रही बात, इसलिए इतना असंतोष कि पुलिस इस कानून के बहाने टारगेट करती है और हत्या करती है, जानबूझकर करती है। ठीक है, शक्ति का दुरुपयोग तो हमेशा होता रहा है, शक्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है, इसके लिए कानून या सिस्टम दोषी नहीं होता है। समझ में आई बात, सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, पुलिस वाले जनता के रक्षक भी होते हैं। तो एक कारण क्या है इस कानून के प्रति, असंतोष। एक क्या हो गया कारण, कानून के प्रति असंतोष। कौन कानून, हाँ, ट्रैफिक रूल जो है उसके प्रति असंतोष, ट्रैफिक कानून इसको कह सकते हैं कि असंतोष है। अब आदेश न मानने वालों के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। अब यह शक्ति का उपयोग किस पर निर्भर करता है, स्वविवेक पर, आप कैसा करते हैं। चाहे तो टायर में गोली मारकर रोका जा सकता है या और कुछ किया जा सकता है, पीछा किया जा सकता है, कितनी दूर तक जाएगा कोई भी, समझ वाली बात। और नहीं, मन में अगर कुछ और है तो गोली से भी उड़ाया जा सकता है। ये सोचनीय बात है कि नाहिल का पीछा किया जा सकता था ना, पकड़ा जा सकता था, कहां वो भागता, कितनी दूर भागता वो, सभी जगह तो पुलिस होगी, समझ आई बात। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे, ठीक है, पुलिस के मन में या उस व्यक्ति के मन में, सभी पुलिस वाले नहीं, उस व्यक्ति के मन में बैठी हुई कोई और भावना है, और उस और भावना को कहा जा रहा है नस्लवाद। ये यूरोप और अमेरिका की बीमारी है। जिस तरह हमारे यहाँ जातिवाद है, इसी तरह वहां नस्लवाद, रंग भेद, श्वेत और अश्वेत का। हम लोग जन्म के आधार पर भेदभाव हमारे यहाँ होता है, वहां चमड़ी के आधार पर भेदभाव, चमड़ी के रंग के आधार पर, समझ में आई बात, श्वेत और अश्वेत। तो कहा जा रहा है कि इस कानून का बहाना बनाकर पुलिस किसको निशाना बनाती है, अश्वेत लोगों को। पुलिस में कौन, श्वेत पुलिस, कानून का बहाना बनाकर अश्वेत लोगों को प्रताड़ित करती है। तो इसलिए
इस घटना ने सभी को क्या कर दिया, आंदोलित कर दिया और लोग सड़क पर उतर आए। ठीक है, लोगों के मन में यह आ गया कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, सामूहिक कदम, तो हो सकता है अगला और नाहिल कोई और हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने नाहिल मारे जाए। तो दूसरा कारण क्या है इसका, एक तो कानून के प्रति असंतोष, ट्रैफिक कानून के प्रति असंतोष, दूसरा नस्लवाद या रंगभेद। ठीक है, जैसे नाहिल की मां ने कहा कि उस पुलिस वाले ने कार में नाहिल को नहीं देखा, एक अरबी अल्जीरियाई मूल के अश्वेत लड़के को देखा और उसके मन में गलत विचार आया और उसने गोली मार दिया। समझ में आई बात। अगर वो कहने का तात्पर्य कि वह अगर श्वेत होता, यूरोपीय मूल का होता, तो उसको गोली नहीं मारी जाती, वह अरबी मूल का था। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो मौनिया की माँ का ये सॉरी नाहिल की माँ मौनिया जो है उनका ये कहना है। अब ये नस्लवाद बहुत ही खतरनाक है। ऐसी ही एक घटना हुई थी यूएसए में 2020 में। यूएसए में 2020 में फ्लाइड नाम का युवक पुलिस के हाथों मारा गया था। पुलिस ने, एक पुलिस वाले ने अपने घुटने से उसके कंठ को दबाया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद ऐसे जिस तरह भी फ्रांस में हो रहा है उसी तरह यूएसए में भी हुआ था। पूरे अमेरिका में नस्लीय संघर्ष आरंभ हो गया था। ये अमेरिका और यूरोप की ये बीमारी है। तो हमारे यहाँ कौन सी बीमारी है, जातिवाद। हालांकि हमारे यहाँ भी गोरा काला का चलता है, लेकिन उस तरह नहीं है। एक ही घर में काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, नहीं होता है गोरा बेटा बहू काली या काला बेटा बहू गोरी। हमारे यहाँ वो काला गोरा का भेद नहीं है, लेकिन ये यूरोप और अमेरिका में है। क्लियर है। और यही नस्ल भेद के शिकार हुए थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, अश्वेत लोगों को गुलाम बनाया जाता था अमेरिका में। गुलाम प्रथा व्याप्त थी, दास प्रथा व्याप्त थी। दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने खत्म कर दिया। एक असंतुष्ट व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। सुने होंगे, अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट में एक है ये अब्राहम लिंकन। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के महानतम व्यक्तियों में एक। कौन? अब्राहम लिंकन। नस्लीय विचारधारा के कारण नस्लीय विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति के गोली का शिकार हुए, महानतम व्यक्तियों में से। समझ में आई बात। तो ये साधारण घटना नहीं थी नाहिल की घटना। इतना फ्रांस क्यों जलने लगा, समझ में आई बात। आते हैं, एक ये है ट्रैफिक कानून के प्रति असंतोष। दूसरा नक्सलवाद नहीं, नस्लवाद या रंगभेद। तीसरा है, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन अब क्या होती थी, पहले भी घटनाएं होती थी, घटना घटकर घटना की जांच होती थी, फिर घटना रुक जाती थी, फैलती नहीं थी। आज आईटी, सोशल मीडिया किसी भी घटना को क्या कर देती है, विश्वव्यापी बना देती है। अब नाहिल की घटना पेरिस में, यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विश्वव्यापी चर्चा होना शुरू हो जाता है। आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, पूरे ग्लोब को एक विलेज में, ग्लोबल विलेज की संकल्पना दे दिया है। और उसमें सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में यूजर्स जो है वो देखते नहीं है कि किसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए घटनाएं जो घट रही है, सरकारी प्रति ऑफिस को जलाया जा रहा है, सरकारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, उसमें भी बहुत लोग मारे जाएंगे, उसमें भी कोई बहुत सारा नाहिल हो सकता है। समझ में आ रही बात। पुलिस के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा भी लोग मारे जा सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये सोशल मीडिया हैंडलर को, यूजर को समझना चाहिए कि जो संवेदनशील घटनाएं हैं उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे, या करे तो संयमित ढंग से। कैसे? संयमित ढंग से। जैसे इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि स्नैपचैट, जानते हैं ना स्नैपचैट, टिकटॉक, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने कहा स्नैपचैट, टिकटॉक वालों ने संवेदनशील वीडियो, फोटो पोस्ट करके हिंसा को और बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये फैलने का एक कारण सोशल मीडिया भी है। ये तीन मुख्य कारण। क्लियर है। एक सामाजिक धार्मिक असंतोष हो गया, एक कानूनी के प्रति कानूनी असंतोष है, एक सोशल मीडिया का दुरुपयोग। क्लियर है।
अब इसमें क्या करना चाहिए भाई? पहले तो ये करते हैं कि सरकार क्या कर रही है इस पर, घटना जो हिंसा हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है? पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरा, संसद में कानून, जो कानून जिम्मेवार है, कानून पर विचार विमर्श की तैयारी चल रही है। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग, एक और पहलू हम देखते हैं कि जिम्मेवार कौन है? वहां की पुलिस जिम्मेवार कौन? वहां की पुलिस जिम्मेवार है? पुलिस सिस्टम है? पूरी पुलिस सिस्टम जिम्मेवार है? कानून तो बना हुआ है कि आप हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या गोली मार दीजिए? वो तो अंतिम में है ना, जब आपको लगे कि आपके सीने पर तान दिया कि आप मार ही देगा, वो गोली चला रहा है, तब आप। जिम्मेवार कौन है? जो मारा है उस व्यक्ति के मन में बैठा हुआ विचार। कह सकते हैं अगर वह देखता कि यूरोपीय मूल का है तो वो नहीं मारता, पीछा करता, पकड़ता, लेकिन उसके मन में एकाएक आ गया अरबी मूल का है, अल्जीरियाई मूल का है, अश्वेत है, हो सकता है असामाजिक तत्व हो, बार बार ये इग्नोर कर रहा है, ये भी हो सकता है। पुलिस ने ये भी कहा है ना, सेल्फ डिफेंस में उसने चलाया है। पुलिस का ये भी कहना है कि हमारे पर गाड़ी चढ़ा रहा था, हम ये कर दिए। जब आप पर कोई गाड़ी चढ़ा रहा हो तो जिम्मेवार कौन है? तो व्यक्ति मारा है। ठीक है, तो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं, विचार है। कौन सी विचार? नस्लीय विचार से प्रेरित वह व्यक्ति है, पुलिस वह व्यक्ति जिसने मारा है। पूरा पुलिस सिस्टम जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, पुलिस रक्षा भी तो करती है, आज फ्रांस को बचाने में पुलिस ही तो उतरी हुई है। ठीक है, सब कुछ शांतिपूर्ण घटनाएं संपन्न होती है, सभी अपने अपने परिवार बच्चों के साथ सुरक्षित रहते हैं, तो पुलिस की बड़ी भूमिका है। कहीं की भी पुलिस हो, लोग सुरक्षित शांति चैन की नींद सोते हैं। क्यों? पुलिस जागती है तब लोग चैन की नींद सोते हैं। सीमा पर सेना जागती है तब हम लोग चैन की नींद सोते हैं। सेना और पुलिस की ये छवि है। अब कोई एक पुलिस वाला नस्लीय विचार से प्रेरित होकर मार दिया, फ्रांस का समाज बदनाम नहीं होना चाहिए, फ्रांस की पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, कानून बदनाम नहीं होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है नाहल की जगह कोई अपराधी आ जाए AK-47 लेके, इसलिए तो कानून बनाया गया है। समझ में आई बात? कि वो इंतजार करेगा, कसाब जैसा कोई व्यक्ति आ गया, इंतजार करेगी पुलिस, इसको टाइम में पहले मारते हैं, तब तक तो कितने को। कानून इसलिए बनाया गया। अब कानून का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग कब होता है? जब आपका विचार दूषित हो। तो नस्लीय विचार से प्रेरित वह व्यक्ति दोषी है, ना कि पूरी पुलिस सिस्टम। और पुलिस का यह कहना है कि 17 वर्ष के लड़के को लाइसेंस नहीं दिया जाता है, कि गाड़ी कैसी चला रहा था, बार बार पुलिस ये इग्नोर कर रहा था। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती है, नाबालिग को गाड़ी दे दिया जाता है, वो ट्रैफिक रूल को नहीं मानता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अभिभावक भी जिम्मेवार है। अभिभावक अपने बच्चे को नियंत्रित करे ताकि वो स्थिति नहीं आए कि पुलिस को गोली चलाना पड़े। हो सकता है नाहिल क्या कहते हैं वो निर्दोष हो, ये जांच का विषय है, समझ में आई बात? लेकिन ये घटना इस पहलू को भी तो सामने लाती है कि अभिभावक अपने बच्चे को नियंत्रित करे। क्लियर है? तो इस घटना के लिए, अभी जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेवार ये भी है। और अगर नाहिल ने पुलिस के आदेश को बार बार रोकने से इग्नोर किया, आदेश को मानने से इग्नोर किया है, तो हो सकता है कि उसके अभिभावक भी जिम्मेवार हो। अगर क्या है तो, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है, ये जांच का विषय है। पुलिस जो कह रही है वो जांच का विषय है, वास्तव में कौन जिम्मेवार है। ठीक है, सरसरी निगाह से तत्काल देखने पर तो यही लग रहा है कि जिम्मेवार कौन है? वह व्यक्ति है जो नस्लीय विचार से प्रेरित था और नाहिल पर उसने गोली चला दिया। ठीक है, अब पुलिस जो पक्ष रखी है वह जांच का विषय है। तो ये जिम्मेवार कौन? उसके बाद क्या करना चाहिए? फ्रांस की सरकार को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जांच हो कि जिम्मेवार कौन है। पुलिस जो आरोप लगा रही है नाहिल पर, वो सही है कि नहीं, जांच हो। और
कम से कम जो गोली चलाया उसको तो सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि नाहल गोली चलाने जा रहा था, पुलिस का कहना क्या है, वो हमारे पर गाड़ी चढ़ाने आ रहा था, तो पीछे आप पीछे हट जाते, समझ में आई बात, या उसका पीछा करते हट के। तो उस दोषी पुलिसकर्मी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कानून में इस तरह का परिवर्तन हो, ट्रैफिक कानून में परिवर्तन हो कि कानून का दुरुपयोग न हो। हाँ वो तो मिला है। और क्या होना चाहिए, सरकार और पुलिस से ही हिंसा रुकने वाली नहीं है, ये विचार है, विचार को खत्म, नस्लीय विचार को कैसे खत्म किया जा सकता है, सरकार और जनता के बीच जो सिविल सोसाइटी है, आम लोग, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी, जनता और सरकार के बीच संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। किसके किसके बीच, सिविल सोसाइटी, समाज और सरकार के बीच संवाद के द्वारा ही ऐसी घटना को खत्म किया जा सकता है। ये सब घटनाएं होती है समाज को, सरकार को, सबको जागरूक करने के लिए, कहाँ हमारे समाज में, कहाँ हमारे कानून में क्या कमी है, उसे दूर करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।